होती धर्म की जब जब होती धर्म की हानि पढ़ती शुरू या तब प्रभु शरीर मनुष्य शरीरा तब प्रभु शरीर मनुष्य शरीरा हर हर कृपा सज्जन पीरा भक्तों, जब जब राक्षसों की शक्ति बढ़ी तब तक भगवान का अवतार हुआ। इधर त्रेता युग में लंकापति रावण का अत्याचार कैसे बढ़ता है, तो आइए सबसे पहले इधर रावण के जन्म की तरफ आप लोगों को हम ले चलेंगे। और जब रावण का अत्याचार बढ़ेगा और तब देवता लोग भगवान की वंदना करेंगे कि प्रभु अब हमारी सहायता करो। तब भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के वहां आकर के अवतार लेंगे। तो इधर जो है कैसे रावण का जन्म हुआ सुनो कि एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि काल ब्रह्मा रचे अरे हेतु प्रहेतु प्रचंड आंखों से कीचड़ आ गया तो ब्रह्मा जी कीचड़ को फेंका तो उससे जो है दो राक्षसों का जन्म हो गया। एक राक्षस का नाम पड़ता है हेत और दूसरे राक्षस का नाम पड़ता है प्रेत। अब ये दोनों राक्षस धीरे धीरे जो है बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो हेत जो है अपना विवाह एक भया नाम की निशाचरिणी के संग में किया है। हेतु भया पीतु तुम्हें जाया हेतु भया हेतु भया तुम्हें जाया हेतु भया तुम्हें जाया विद्युत में सुख पाया विद्युत में सुख इधर हेत भया से विद्युत का जन्म हुआ और फिर जब विद्युत का विवाह हुआ विद्युत के द्वारा सुकेश का जन्म हुआ। आए तेज पत्री सुके सुखी बच्ची सुखे सुखी नारी जन्म में तीन सुखन बचनकारी जन्म में तीन सुखन बचनकारी आज उसी वेदवती के द्वारा तीन पुत्रों का जन्म हुआ। नाम मालीवान
वसमाली, तीनों बने परम तपशाली, तीनों बने परम तपशाली। वाल्मीकि रामायण में पता चला कि जो है इधर हेत भया से विद्युत का जन्म हुआ और विद्युत से सुकेश का जन्म हुआ और इधर सुकेश की पत्नी का नाम है वेदवती और जिसके द्वारा 3 बच्चों का जन्म हुआ, माल्यवान, माली, वसमाली। ये जब तीनों भैया सयाने हो गए, जब सयाने हुए माली, माल्यवान, वसमाली, तो जब शादी की ओर हो गए तो सोचने लगे माली, माल्यवान, वसमाली कि अब अपने रहने के लिए कोई सुंदर भवन का निर्माण किया जाए। जैसे आजकल के राजगिरी मिस्त्री होते हैं, तुम जब घर बनवाते हैं तो राजगिरी मिस्त्री के पास में जाते हैं कि भैया हमारा घर तुमको बनाना होगा, तो राजगिरी मिस्त्री आकर के हमारा तुम्हारा घर बनाता है। इसी प्रकार से माली, माल्यवान, वसमाली विश्वकर्मादित्य के वहां पहुंच गए अपने भवन के बनाने के लिए। आज जब विश्वकर्मादित्य के वहां पहुंच गए तो विश्वकर्मादित्य के दरवाजे पे जब माली, माल्यवान, वसमाली आए हैं, विश्वकर्मादित्य को मालूम हुआ कि हमारे दरवाजे पर माली, वसमाली आए हैं, माल्यवान आए हैं। तो आज विश्वकर्मादित्य सामने देखता है तीनों भैया खड़े हैं। विश्वकर्मादित्य दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगे, कहो भैया हम तुम्हारी कौन सी सेवा करें? तो माली, माल्यवान, वसमाली कहने लगे, भैया विश्वकर्मादित्य हम तुम्हारे पास में इसलिए आए हैं कि हमारे रहने के लिए कोई सुंदर भवन का निर्माण करो। विश्वकर्मादित्य कहने लगा, सुनो, तुम्हारे कहने के पहले लंका का निर्माण हो चुका है। इंद्र कहे हर दिन पर बंका और तई पर रची बिकट गढ़ लंका। विश्वकर्मादित्य कहने लगा, लंका का निर्माण हो चुका है, अब ये हड्डियों पे लंका कैसे बनी? इसी लंका का एक नाम है त्रिकूट लंका। भक्तों, ये लंका कैसे बनी? एक बार इधर कश्यप मुनि के 2 पत्नी है, एक का नाम है कद्रू और दूसरी का नाम है वनिता। ₹20 उत्तम और हमारे 20 मुद्राएं उत्तम भैया की तरफ से समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बना रखे। अर्पित भैया की तरफ से 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भाई दुर्गा मैया का आशीर्वाद भाई इस बच्चे पर बना रहे। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और हाँ, ये रूपी बिटिया की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान का आशीर्वाद इस बिटिया पर बना रहे। तो हाँ भक्तों, अब ये हड्डियों पे लंका कैसे बनी? एक बार कश्यप मुनि के 2 पत्नी थी, एक का नाम था वनिता और दूसरी का नाम था कद्रू। वनिता के द्वारा गरुड़ और वरुण का जन्म हुआ और जो कद्रू है इसके गर्भ से सर्पों का जन्म हुआ। तो एक कद्रू को डर है कि ऐसा नहीं हो कि हमारे बच्चों का ये भक्षण गरुड़ कर जाए। तो वो कद्रू जो है गरुड़ को बुलाया, कहा गरुड़ भैया एक छोटा सा काम हमारा कर दोगे?
तो गरुड़ कहने लगे माँ हम जरूर कर देंगे तुम्हारा कार्य, आदेश करो। तो आज वो कद्रू कहने लगे हमारे लिए भैया थोड़ा अमृत ले आओ। कद्रू सोच रही थी कि अगर अमृत आ जाएगा तो मैं अपने बच्चों को अमृत पिला दूंगी, फिर ये गरुड़ जो है हमारे बच्चों का भक्षण नहीं कर पाएगा। तो गरुड़ जो है कहने लगे मैया जरूर मैं अभी तुम्हारे लिए अमृत लेकर के आ रहा हूं। गरुड़ चलते हैं अमृत के लेने के लिए, तब तक ध्यान आया भूख लगी है, तो अपने पिता कश्यप मुनि के पास में आ गए। कहने लगे पिताजी भूख लगी है, कोई भोजन बताओ। तो कश्यप मुनि कहने लगे जाओ जो सामने सरोवर है उसी सरोवर में एक कछुआ और एक हाथी आपस में लड़ रहे हैं, जाओ कछुआ हाथी को खा लो जा करके, तुम्हारी भूख दूर हो जाएगी। अब गरुड़ उसी सागर में आ गए जिस सागर में कछुआ हाथी लड़ रहे थे। एक पंजा से कछुआ को पकड़ा और एक पंजा से हाथी को पकड़ा। ये प्रसाद ले लो भैया। लवकुश भैया की तरफ से 11 मुद्राएं समर्पित होते हैं, भगवान सुखी बना रखें। एक बार बोलिए गोविंद भगवान की। तो हाँ भाई प्रसाद ले लो। और इसी बीच में भाई ये बहुमूल्य दान आया है तुम्हारे गांव इसी ग्राम परदी से, और ये हमारे रामोतार भैया जी की तरफ से ये 101 मुद्राएं भाई समर्पित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा भाई हाथ आप लोग लगाते रहें। जैसे कि हमारे देश राज राजपूत भैया बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे धर्म के कार्य में ये भंडारे में ये 1 टीन तेल दिया है और ये 501 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किया है। एक बार हमारे देश राज राजपूत भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे कि भाई हमारे देश राज भैया की हर मनोकामना ये माता रानी पूरी करे। और हमारे रंजीत शर्मा भैया जी की तरफ से ये 51 मुद्राओं का दान आया है। और हमारे मान सिंह अर्कवंशी भैया जो इसी ग्राम ये पररी का दान है, ये 50 मुद्राओं का दान किया है। और हमारे विजय राजपूत भैया की तरफ से 50 मुद्राएं, और हमारे सुंदर लाल राठौर भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं ये भी 50 मुद्राओं का दान किया है। और हमारे कलेक्टर राजपूत भैया ये 20 मुद्राओं का दान किया है। और हमारे राजकुमार राजपूत भैया की तरफ से ये 20 मुद्राओं का दान आया है। और हमारे पवन राठौर भैया की तरफ से ये 30 मुद्राओं का दान आया है। और हमारे सरोज राठौर भैया की तरफ से ये 11 मुद्राओं का दान आया है। और हमारे प्रदीप राठौर भैया की तरफ से ये 100 मुद्राओं का दान आया है। एक बार इन दानवीरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ऐसे दानी लोग इस गांव पररी में रहते हैं भाई। मैं हृदय से इस गांव को धन्यवाद दे रहा हूं कि भगवान इस गांव में अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि इस गांव में कोई किसी प्रकार की महामारी व बीमारी नहीं आने पाए। ये हमारी माता रानी से भाई प्रार्थना है। और एक बार इन दानवीरों के लिए 2 शब्द हैं। लगवाए थे दुर्गा मैया। देश राज भैया
अरे तुम्हारी सात लाख की लॉटरी लगवाई दे दुर्गा। तुम्हारी सात लाख की लॉटरी तुम्हारे गले की उतरी हो मारुति कार खड़ी हो। कहना है भाई दानवीरों के लिए और खासकर हमारे देश राज भैया जी के लिए। हाँ, तुम्हारे गले लगी उतरी हो मारुति कार खड़ी हो। तुम्हारे नौकर हो, तुम्हारे नौकर हो तो यार नौकर हो तो भाई एक बार बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की। और हाँ, छोटू भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया है। ये 51 मुद्राओं का दान हमारे छोटू भैया ये करते हैं भाई। भगवान का आशीर्वाद हमारे भैया पर बना रहे। तो आओ इधर कथा की तरफ चलते हैं। इधर जो है गरुड़ महाराज अपने पिता कश्यप मुनि से कहने लगे कि हमारी भूख लगी है, कोई भोजन बताओ। तो कश्यप मुनि कहने लगे जाओ सरोवर में कछुआ हाथी लड़ रहे हैं, जाओ कछुआ हाथी को खा लो जा करके और अपनी भूख दूर कर लो जाके। गरुड़ महाराज चल देते हैं, उसी सरोवर में आ गए जहां कछुआ हाथी लड़ रहे हैं। फूलचंद भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान का आशीर्वाद भैया पर बना रहे। अब ये गरुड़ महाराज एक पंजा से कछुआ को पकड़ते हैं, एक पंजा से हाथी को पकड़ते हैं। ये प्रमाण मिलता है कि ये जो कछुआ है ये 40 कोस चकलान में है, ये 12 कोस ऊंचान में है। ये जो हाथी है ये 48 कोस लंबा है, 40 कोस ऊंचा है। गरुड़ महाराज एक पंजा से कछुआ को पकड़ते हैं और एक पंजा से हाथी को पकड़ते हैं, चल देते हैं खाने के लिए। अब सोचने लगे कहाँ खाएं। सामने देखा एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है, उसकी एक शाखा नीचे को लची हुई है। तो गरुड़ महाराज सोचने लगे लाओ इसी बरगद की डाल पे बैठ करके इन कछुआ हाथी को खाएं। बैठ जाते हैं उसी डाल पे और उसी डाल में 60,000 महात्मा उल्टे उल्टे हो करके तपस्या कर रहे थे। ये गरुड़ महाराज देख नहीं पाते हैं और जब कछुआ हाथी लेकर के बैठे हैं तब तक वो डाल टूट जाती है। और जब डाल टूट जाती है तो गरुड़ महाराज नीचे नजर ले गए तो देखा कि महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं। गरुड़ महाराज घबरा जाते हैं पर महात्माओं को गिरने नहीं दिया। क्या करते हैं, जा पर साठी सहस मुनि लटके तेई डाल पर लटके।
टूटी डाल जरूर बताए, महात्माओं को गिरने नहीं देते हैं। एक पंजा से कछुआ को पकड़े हैं, एक पंजा से हाथी को, और मुंह की चोट से उसी बरगद की डाल को पकड़ लेते हैं, चल देते हैं गरुड़ महाराज। हाय टूटी डाल गरुड़ बताए, और लखपति भगत पिता आए। आज गरुड़ महाराज महात्माओं को गिरने नहीं दिया, चोट से उसी डाल को दबा लेते हैं और कछुआ हाथी को पंजों से पकड़ लेते हैं, फिर चल देते हैं अपने पिता कश्यप मुनि के पास में आ गए। हाय जो कश्यप मुनि गरुड़ को देखा तो कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? अगर एक महात्मा इसका नीचे, एक महात्मा अगर नीचे गिर गया तो तुम पे बहुत बड़ा पाप लगेगा। गरुड़ महाराज कहने लगे, पिताजी तुम्ही ने तो कहा था कि जाओ कछुआ हाथी को खा लो, हमने सोचा था उसी बरगद की डाल पे जाकर के खाएं, और इन महात्माओं को हम नहीं देख पाया कि हमसे गलती हो गई। कश्यप मुनि क्या करते हैं, उन महात्माओं को एक एक करके नीचे को उतारा और कहा, अब जाओ उसी सरोवर में जाकर के कछुआ हाथी को खाओ। अब इधर जो है भक्तों, गरुड़ महाराज कछुआ हाथी को लेकर के उसी बरगद की डाल को लेकर के उसी सागर में आ गए। कछुआ को खाया, एक ढेर हड्डियों का कछुआ का बना और एक ढेर हाथी के हड्डियों का बना और एक ढेर उसी बरगद की डाल का। उसी तीनों ढेरों पे लंका का निर्माण हुआ है, इसीलिए लंका का नाम त्रिकूट लंका कहते हैं। भक्तों इधर जो है वही विश्वकर्मादित्य माली मालवान वसमाली को बता रहे हैं कि तुम्हारे कहने के पहले लंका का निर्माण हो चुका है, जाओ लंका में रहो जाकर के। अब इधर माली मालवान वसमाली उसी लंका में आकर के रहने लगे, लंका में रहने लगते हैं। अब ये रावण जो है, रावण को लंका कैसे मिली सुनो। इधर ब्रह्मा जी के 14 पुत्र बताए जाते हैं, जो हमने परसों के दिन बताए थे। परीक्षित महाराज बढ़िया पंक्ति मारी बैठो, हाँ है, हाँ बढ़िया आसन मार करके भगवान की कथा सुनाओ। भक्तों इधर जो है ब्रह्मा जी के 14 पुत्र बताए जाते हैं, जिनमें एक पुलस्त मुनि नाम के पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो एक बार पुलस्त मुनि संध्या कर रहे थे, और संध्या कर रहे थे, एक तरबिंदु नाम के ऋषि थे, उनकी लड़की का नाम था गौ। तो छोटी छोटी लड़कियां वहां पर खेल खेल रही थी। महात्मा के जो है पुलस्त मुनि महात्मा के भजन में बाधा डाल रही थी लड़कियां। कोई टीप मार जाती हैं, तो कोई उंगली लगा देती हैं, कोई कुछ को कर देती हैं। तो महात्मा के भजन में बाधा डाल रही थी। तो पुलस्त मुनि क्या करते हैं, अपने किनारे किनारे एक रेखा खींच दी और कहा, जो लड़की इस रेखा के अंदर आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। अचानक वो दो जो लड़की थी वो उसी रेखा के अंदर आ गई, और जब रेखा के अंदर आ गई अब वो गर्भवती हो गई। अब जब वो गर्भवती हो गई तो बेचारी वो रोने लगी, सोचने लगी अब हम पिता को जाकर के क्या बताऊंगी। अब वो गौ लड़की अपने पिता तरबिंदु ऋषि के पास में आई, रोने लगी। कहा, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो आज वो सारा हाल बताती है। और हाँ, ये हमारे रामपाल भाई दादाजी इसी गांव के रहने वाले, ये 21 मुद्राओं का दान किया है। भगवान सुखी बनाए रखें। भक्तों आज इधर त्रिबिंद ऋषि कहने लगे, सोचने लगे अब हम अपनी बिटिया का रिश्ता किसके वहां ले जाएंगे, अब गर्भवती स्त्री कौन करेगा।
और हमारे राहुल भैया, ये हमारे जो साजिंदे लोग भैया हैं, उनको 21 मुद्राओं का दान दिया है। और हमारे विनीत राठौर भैया की तरफ से 51 मुद्राएं समर्पित करते हैं। भाई भगवान का आशीर्वाद भाई इन भक्तों पर बना रहे। एक बार बोलिए दुर्गा मैया की। अब फिर सौता परिया बीच मैया का आए, सभी लोग भाई आवाज लगाओ भाई जयकारा में। अरे नाई पैसा चढ़ाओ तो जयकारे बोलो। बोलिए दुर्गा मैया की। ये जो लड़का नहीं बोले तो नहीं मालूम पड़े कि यहाँ भक्त लोग बैठे हैं। तो हाँ भक्तों, इधर जो है आ जाओ कथा की तरफ। अब वही त्रिविंद जो ऋषि हैं अपनी लड़की गौ को लेकर के पुलस्त मुनि के पास में आ गए। तो पुलस्त मुनि से कहने लगे, बताओ पुलस्त मुनि महाराज, तुमने रेखा खींच दी और हमारी बिटिया रेखा के अंदर चली गई। अब ये गर्भवती हो गई है, अब इसका रिश्ता हम कहाँ लेकर के जाएं? तो ऐसा करो महाराज, हमारी बिटिया के संग में आप ही शादी कर लो। तो पुलस्त मुनि क्या करते हैं, उसी गौ के संग में विवाह कर लेते हैं। और हाँ हमारे राजू भैया की तरफ से भाई ये 21 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान का भाई आशीर्वाद हमारे राजू भैया पर भाई बना रहे। तो भक्तों, अब इधर जो है जब पुलस्त मुनि के संग में गौ का विवाह हो गया और धीरे धीरे जब गर्भ का समय आया तो उसी गौ के गर्भ से किसका जन्म हुआ है? सुनो। विश्वा पुलस्त जाया, विश्वा का जन्म हो जाता है। और हमारे रोहित भैया की तरफ से 10 मुद्रा समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बना रखे। और हमारे रमेश भैया की तरफ से 20 मुद्रा समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बना रखे। सुनील भैया की तरफ से ये 20 मुद्रा समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बना रखे। आज उसी पुलस्त मुनि से व गौ के द्वारा विश्वसुरवा का जन्म हो जाता है। भक्तों, इधर जब विश्वसुरवा का जन्म हो गया, मानसू भैया की तरफ से भाई ये 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। और भैया थोड़ा प्रसाद हो भैया पहुंचा दो। और हमारे मनोज भैया इसी गांव पढ़नी के रहने वाले हैं, ये 10 मुद्राओं का दान किया है। भाई दुर्गा मैया का आशीर्वाद भाई इन भक्तों पर बना रहे। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की। तो भक्तों, इधर जो है विश्वसुरवा का जन्म हो जाता है। और फिर विश्वसुरवा जब बड़े हुए तो विश्वसुरवा का विवाह एक भरद्वाज की कन्या थी जिनका नाम था इदविदा। इदविदा का विवाह विश्वसुरवा के संग में हो जाता है, जिनके द्वारा एक कुबेर नाम का पुत्र पैदा होता है। कुबेर नाम का पुत्र पैदा हुआ। वही कुबेर भगवान की तपस्या करता है। और जब भगवान की तपस्या करता है तो देवताओं के बल के द्वारा आज कुबेर को वो लंका मिल जाती है। लंका, जिस लंका में माली मालवान बसमाली रहते थे, तो आज ये लंका किसको मिल गई? कुबेर को।
और माली, बसमाली, माल्यवान, ये तीनों भैया पातालपुरी के अंदर जाकर के रहने लगे। अब कुबेर को जब लंका मिल गई तो कुबेर अपने पिता विश्वेश्वरवा को उसी लंका में रख लेते हैं। एक दिन का जिक्र है कि विश्वेश्वरवा ये लंका के किनारे संध्या का समय था, संध्या का समय था। आज विश्वेश्वरवा ये भगवान की संध्या कर रहा था। तब तक जो है पातालपुरी में जो माल्यवान वसमाली रहते थे, तो सुमाली के 3 लड़कियां थी, राका और मालिनी और केकसी। तो आज वो सुमाली अपनी तीनों लड़कियों को लेकर के उसी लंका के किनारे आ गया। तो सुमाली अपनी बड़ी लड़की केकसी से कहा कि जाओ बेटी, मौका बहुत बढ़िया है, ये विश्वेश्वरवा संध्या कर रहा है, जाओ इसको जाकर के अपने में इतना सुंदर इसके सामने नृत्य करो कि तुम्हारे रूप को देख करके ये आकर्षित हो जाए, ये मजबूरी में तुमसे शादी कर ले। आज वही केकसी आकर के नाचने लगी, और जब नाचने लगी तो विश्वेश्वरवा की समाधि टूट गई। और जब समाधि टूट गई तो विश्वेश्वरवा उसी लड़की केकसी से कहने लगा, तो कौन है जो हमारी संध्या में बिघड़ डाला है? तो केकसी रोने लगी, कहा इस संसार में हमारा कोई नहीं है और हम बड़ी आशा लेकर के आई हूँ, हम तुम्हारे संग में विवाह करना चाहती हूँ। विश्वेश्वरवा कहने लगा, मैं शादी तो कर लूंगा, मगर तेरे जो संतानें होंगी वो राक्षसों का जन्म होगा। क्यों? तू संध्या के समय आई है और मेरी संध्या में तूने बिगड़ डाला है। तो आज वो विश्वेश्वरवा केकसी के संग में एक गंधर्व विवाह कर लेता है, और फिर सुमाली दोनों लड़कियों को लेकर के आ गया, राका मालिनी को लेकर के आ गया। कहा महाराज, एक लड़की के संग में तुमने तो शादी कर ली है और अभी हमारे 2 लड़की और हैं, अब इनको कहाँ हम लेकर के जाएं? तो महाराज इनको भी आप इनके भी संग में शादी कर लो। तो विश्वेश्वरवा तीनों लड़कियों के संग में विवाह कर लेता है। आज विश्वेश्वरवा जो है ये इधर 3 रानियां मालिनी, केकसी, राका, मालिनी, आज ये तीनों रानियां बनकर के रहने लगी। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में इधर केकसी, राका, मालिन ये धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई तो इधर लंका में किसका जन्म हुआ है? किसके द्वारा? अरे रामर कुंभ करण सुपने था, अरे रामर कुंभ करण सुपने था, सुत के कसी विभीषण। नंदलाल भैया और हाँ, हमारे नंदलाल भैया ये भाई 10 मुद्राओं का दान किया है। भगवान का आशीर्वाद है इस बच्चे पर भाई बना रहे। और कुलदीप भैया की तरफ से 21 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान भाई सुखी बनाए रखें। क्या नाम बोले बिटिया का? महक बिटिया की तरफ से 11 मुद्राएं समर्पित होते हैं। महक भैया की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान का आशीर्वाद भाई इन बच्चों पर बना रहे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आनंद भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 20 मुद्राओं का दान किया। भगवान सुखी बनाए रखे। तो हाँ भक्तों, इधर लंका में संतोष भैया की तरफ से 21 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बना रखे।
इधर लंका नगरी में रावण कुंभकर्ण सुपनेखा का जन्म केकसी के द्वारा होता है। हे रावण कुंभकर्ण सुपनेखा केकसी विभीषण लेखा। दूसरा पाके और सृजता मात माले तो आज रावण कुंभकर्ण सुपनेखा विभीषण का जन्म केकसी के द्वारा होता है और खड़दूषण तीसरा ये राका के द्वारा इनका जन्म हुआ और जो ये त्रिजटा है ये मालिनी के द्वारा इसका जन्म हुआ। अब इधर रावण का जब जन्म हो गया तो जब रावण कुंभकर्ण अब धीरे धीरे जब 10-15 साल का हो गया रावण तो सोचने लगा अब जो है अपनी अपनी शादी की जाए। तो कुंभकर्ण कहने लगे भैया शादी हम बाद में करेंगे, पहले जो है हम भगवान की तपस्या करेंगे। अब रावण कुंभकर्ण ये तपस्या करने के लिए आ जाते हैं मंदराचल पर्वत पे और जब तपस्या करने आ जाते हैं तो आज जो है रावण जो है ये तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते काफी समय हो गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा भक्ताओं वरदान मांगो। तो रावण कहने लगा प्रभु हमको अमरदान दे दो। अमरदान? हाँ। ब्रह्मा जी कहने लगे जो इस संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा, ये मृत्यु लोक है, ये अमरदान छोड़ करके कोई और वरदान मांगो क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है उसको मरना होगा क्योंकि कबीर साहब भी भजन में बता रहे हैं कि चली ससुरे का अरे वो जारी गई टोला, चली ससुरे का वो जारी गई टोला, चली ससुरे का। एक उजारी गई टोला, हाय उजारी गई टोला, उजारी गई टोला। हरे हरे बासन की ओ मोरी बोलिया बनायो, हरे हरे बासन की। हरे हरे बासन की ओ मोरी बोलिया बनायो, हरे हरे बासन की। कहता है हाय ऐसे चलो नहा लेना, हाय ऐसे
पड़ोसी, अब टोला पड़ोसी में मालूम हो गया कि फलाने की अम्मा चली गई। टोला पड़ोसी हम का देखन आए, टोला पड़ोसी राजकुमार चाचा, हाय टोला पड़ोसी सब देखन आए, टोला पड़ोसी सब देखन आए, टोला पड़ोसी। अरे चलती दरिया, चलती दरिया ये हो गई आज इधर जो है ब्रह्मा जी से रावण कह रहा है कि प्रभु हमको अमर ही दान चाहिए। ब्रह्मा जी बेचारे मजबूर हो गए, तर्कस से एक बाण को निकाला, कहा जाओ रावण इस बाण को ले जाओ। क्या नाम लिया? और हाँ, हमारे विमलेश भैया की तरफ से ये 101 मुद्राओं का बलिदान आया है। दुर्गा मैया का आशीर्वाद हमारे विमलेश भैया पर व उनके बच्चों पर, परिवार पर, भाई बहन आशीर्वाद माता रानी का बना रहे। तो आज वो रावण जब वो तीर मांग लेता है, ब्रह्मा जी कहा इसी तीर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो रावण सोचने लगा अब हमारे पास से ये तीर कौन ले जा पाएगा। आज वो रावण तीर लेकर के चला आता है और इधर कुंभकर्ण भगवान की तपस्या किया। तो कुंभकर्ण जो है ये ब्रह्मा जी से देवराज इंद्र का इंद्रासन मांगने जा रहा था। तो ब्रह्मा जी सरस्वती को आदेश दिया, कहा जाओ कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। आज मां सरस्वती विराजमान हो गई तो वो इंद्रासन के बजाय वो निंद्रासन मांग लेता है। और जब निंद्रासन मांग लेता है तो सरस्वती मैया दूर हो गई। तो कुंभकर्ण असमंजस में पड़ गया, अरे हम तो ये नींद मांग ली। ब्रह्मा जी कहने लगे जो मांग लिया सो मिल गया, अब ये बदलने वाला नहीं है वरदान। अब इधर जो है विभीषण से कहा तुम भी कोई वरदान मांगो। तो विभीषण कौन सा वरदान मांगते हैं? त्रिजटा सहित विभीषण लंका, मांगी भक्ति अमनो में शंका, मांगी भक्ति अमनो में। त्रिजटा और विभीषण ये भगवान ब्रह्मा जी से भक्ति मांगते हैं भक्तों। इधर जो है रावण जो है उसी बाण को लेकर के अपने लंका को आ गया। इधर सभी भाई बहन जब अपने लंका को आ गए तो रावण अब सोचने लगा अब तो हम अमर हो गए। अब ये रावण क्या करता है, ये अपना विवाह करता है। एक मैं दानव की पुत्री थी जिसका नाम था मंदोदरी। वैसे मंदोदरी के जन्म के कई प्रमाण मिलते हैं। मैं दानव की पुत्री जिसका नाम था मंदोदरी, मंदोदरी का विवाह रावण के संग में हुआ। और कुंभकर्ण का विवाह बलि की नातिन जिसका नाम था ब्रजज्वाल उसके संग में हुआ। और विभीषण का विवाह एक शर्मा नाम की और हाँ हमारे लतीफ भैया भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। जहाँ कहीं हमारे लतीफ भैया
हृदय से धन्यवाद है। ये 51 मुद्राओं का दान भाई दिया है हमारे लतीफ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान का भाई आशीर्वाद बना रहे। और हमारे लतीफ भैया की फरमाइश है 12 मासी की, तो हम जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, पर थोड़ी कथा हम बढ़ाते हैं क्योंकि आज राम का जन्म भी होना है, तो हम संक्षेप में ही लेकर के चल रहे हैं। इधर जो है, इधर भक्तों विभीषण का विवाह गंधर्वों की लड़की थी जिसका नाम था शर्मा। शर्मा का विवाह विभीषण के संग में हुआ। और ये जो शूर्पणखा है, जो रावण की बहन है, शूर्पणखा का विवाह एक विद्युत नाम का निशाचर था, उसके संग में होता है। इधर जो है सभी भाई बहनों का विवाह हो जाता है। तो रावण जो है ये लंका नगरी में जब रहने लगा तो ये पाप करना प्रारंभ कर दिया। पाप करना प्रारंभ कर देता है। ये सारे मंदिरों पे गैयत को कटाने लगा। ये ऐलान कर देता है कोई संत महात्मा भगवान का भजन नहीं करते दिखाई दे, अगर कोई भगवान का भजन करता दिखाई दे उस महात्मा का मुंडा ही घोंट देना। रावण बहुत बड़े बड़े अत्याचार करने लगा है। आज मैया धरती बेचारी रावण के अत्याचारों से परेशान होकर के ये गैया का रूप बना करके ये ब्रह्मा के पास में रोने लगती है। वेदों के सफे अग्नि में है और शास्त्रों की खोज हो रही है। करती गैया बनकर ब्रह्मा के पास में रो रही है। ओ भैया मटिया में मिल जाएगी तेरी सोने के झोपड़िया। मटिया में मिल जाएगी तेरी काया के झोपड़िया। आज ये मैया धरती गैया का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में रोने लगी, कहने लगी प्रभु त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा कहने लगे देवी ये जो तुम हमारे सामने आंसुओं को बहा रही हो, ये तुम हमारे सामने आंसुओं को नहीं बहाओ। तुम भगवान विष्णु के पास में चली जाओ। मुझे विश्वास है कि विष्णु भगवान जरूर तुम्हारे ये आंसू पोंछेंगे। उसी समय ये मैया धरती जो है ये भगवान विष्णु के पास में आकर के रोने लगी। भगवान विष्णु कहने लगे कहो देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है। मैया धरती रो करके कहने लगी प्रभु क्यों ना हम पे दुग्ध सृष्टि का निर्माण हो जाए, हम परेशान नहीं होंगी। क्यों ना हम पे अगाध जल भर जाए, हम परेशान नहीं होंगी। पर रावण के अत्याचारों से हम बहुत बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करो, सहायता करो। भगवान विष्णु कहने लगे देवी अब तुम घबराओ नहीं।
भगवान विष्णु कहने लगे देवी घबराओ नहीं, अब रावण के पाप का घड़ा धीरे धीरे भर चुका है और बहुत जल्दी रावण के पाप का घड़ा फूटने वाला है। इधर देवता लोग भगवान की वंदना कर रहे हैं, तो भगवान देवताओं को आकाशवाणी दे देते हैं, कहते हैं देवताओं, ए भक्तों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, ये धरती होगी रंग भूमि धरणी धर विष्णु देवताओं को आकाशवाणी दे देते हैं, कहते हैं देवताओं अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम रो नहीं, रावण के पाप का घड़ा धीरे धीरे भर चुका है और बहुत जल्दी रावण के पाप का घड़ा फूटने वाला है। और मैं अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के वहां जन्म लेने आ रहा हूं, उनका मैं पुत्र बन करके आ रहा हूं। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। थोड़ा भाई धीरे बोलो, ज्यादा तेज नहीं बोलो, कान में पर्दा फट जा रहा है। सभी लोग भाई तेजी से जयकारा लगाओ। हाँ, बोलिए दुर्गा मैया की। अब कोई कोई महतारी स्वावई लागी है। एक बार आके आदमियों रहे तो वह आदमियों जो रहे वह अपने निहारू कहीं मरैया बहुत तेज है, तो वह अपने मेहरू कहीं मरैया बहुत तेज अदमेव, तो अदमेव यूं सोचे कि या ऐसे कोई उल्टा सिद्ध कामों नहीं करती है जो बिना फालतू ऐका मारी हम, और जो बिना फालतू मारब तो गांव मोहल्ले वाले हमें कहीं है। तो एक दिन अदमेव सोची कि आज उनका हम मारब जरूर, कैसो मारी, कोई बहाना बनाए। तो अदमेव कहा कि नहीं, तो लोहिया बाजारे गए और तुलोयक बाजारे गए और बाजार तेरे वह आधा किलो मछली तौला लाए। सोचे या जब कच्ची बनाए तो कई बार पक्की काहे नहीं बनाए, और जब पक्की बनाए तो कई बार कच्ची काहे नहीं बनाए, यह भैया मारे मिल जाए। और मगर उनकी जो मेहनत दो रहा है वही उनको चकर रहा है। और हाँ, हमारे लतीफ भैया की तरफ से भाई फिर 50 मुद्रा समर्पित होते, बहुत बहुत धन्यवाद है। आकाश भैया की तरफ से 20 मुद्रा समर्पित होते, भगवान सुखी बना रखे। तो हाँ भैया, अब वह आदमियों जो है वह लाए के मछली घर में धर दी। तो आदमियों यूं सोचे कि घर में रुकूंगा तो हमसे पूछी कैसी बनाई कैसी नहीं बनाई, तो 2-4 घंटा खातिर में बनाई गए। और ये हमारे संतोष भैया की तरफ से ये 101 मुद्राओं का भाईदान किया है। दुर्गा मैया का आशीर्वाद हमारे संतोष भैया पर व उनके बच्चों पर बना रहे। तो अब आदमियों जब चले गए
अब मेहरन तो सोचे यूं किया दादा यहो नहीं बताए कि है कैसी खई है कैसी नहीं खई है। तो मेहरन तो कहा कि अब हो ही जब फिर देखा जाई बनाओ ले। अब मेहरन तो भाई उनका बनाई नहीं। जब निपटा नुपटो कहीं जब केनिन होने तो जब छौके लागी तो तुई गठिया वही माँ तेरे उलर कहीं खाले गिर गई। और जब खाले गिर गई तो मेहरन तो काटनी नहीं वही गठिया ने कहीं आर्य मैया धर दी नहीं। आर्य मैया धर दी नहीं। अब रोटी बनाई सब्जी बनाई चावल बनाई सब कुछ भाई बनाई। और एक लड़का रहे छुआट वे मेहरंदो करे एक लड़का रहे तो वो लड़कवा काकिनी से वे चूल्हे से टट्टी गई मारी से। और जब टट्टी गई मारी तो मेहरंदो काकिनी नहीं वह टट्टी पर जलवा झाँप देनी। अब रोटी पानी सब जब बनाए चुकी अब आदमी वो सोचे कि अब लौ जाई अब मारक मिली हमका। तो आदमी वो आए भाई कुल्ला दतून की नहीं और भाई बैठे आए तो कहने का खाना बनेगा। ए अनमोल की अम्मा खाना बनेगा। मेहरा तो खाना कि हाँ बनेगा कहीं ले आओ। अब भाई जो है भाई सब्जी रोटी भाई सब ले। तो आदमी वो कहा लगा अच्छा यू बताओ तुमका पक्की कौन बतावा रहा। हम पक्की नहीं खाई हम कच्ची खाई। अब वही दो गठिया तुम्हारे मैया रखी रहे। अब वही दो गठिया कच्ची उठाई नहीं कहीं लो भाई कच्ची खा लो। तो आदमी सोचा या तो कच्चू ले अब ऐसा कैसे मारी हम। तो आदमी वो कहीं सुनो अच्छा अब हम नाई खाई कच्ची और नाई खाई पक्की और हम खाई टट्टी। अब वह छापी रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी लोग भाई हाथ जा करके बैठो अम्मा होली। जानते हो भैया सोने वाले व्यक्ति अपना नुकसान कर लेते। एक बार पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से कह लगी कि स्वामी हमका कथा सुनाई दो अमर कथा। तो कहीं सुनी हो कहीं हाँ। तो कहीं देखो सोए हो ना कहीं हाँ। तो भगवान भोलेनाथ सुनाने लगे तो मैया पार्वती सो करके नुकसान कर लिया। तो सभी लोग गाएंगे जो हम गाएं वही आप लोग गाएंगे। अरे नंदिया वाई के घर जाइए वो क्या घर राम भजनो नहीं हो। राम भजनो नहीं हो भैया प्रभु भजनो नहीं हो। निंदिया वो निंदिया भाई के घर चाहिए क्या घर राम भजनो नहीं हो। और हाँ ये संजय भैया की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है बड़ी गांव को भाई। हाँ पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए तो। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए जो। हाय शंकर जी हाय कथा सुनाए। शंकर जी ने कथा सुनाई और तब पार्वती गई के घर चाहिए क्या घर एक बार
प्यास लगी है लक्ष्मण जी गए भारत को तब सीता गई सो दिया के घर जाइए जाकर प्रभु एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तो हाँ भक्तों, इधर उसी कथा की तरफ ध्यान दें। हाँ, अब सबको भाई मातारी हो रही, जाग के यहाँ बैठे हो। तो इधर जो है भगवान विष्णु आकाशवाणी दे देते हैं, आकाशवाणी दे देते हैं। कहा देवताओं तुम घबराओ नहीं, अब तुम रो नहीं। अब हम जो है अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के वहां उनका मैं पुत्र बन करके आ रहा हूं और बहुत जल्दी रावण की मौत बन करके आ रहा हूं। क्या नाम बोलिए? और हाँ, हमारे निखिल भैया की तरफ से 11 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान सुखी बना रखे। तो इधर भक्तों देवताओं को आकाशवाणी दे देते हैं। कहा जाओ देवताओं तुम बानर के रूप में जाकर के पैदा हो और मैं अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का पुत्र बन करके आ रहा हूं। इधर महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। भगवान राजा दशरथ को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, पर घर में एक ही चीज नहीं है, घर में कोई औलाद नहीं है। और एक बात ये भी है भैया, तुम चाहे कितने भी पैसे वाले हो, क्यों ना कितने तुम्हारे पास में जरिया जमीन हो, अगर घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं है तो सब सूना नजर आता है। जैसे कि बताया गया है, बिन पतवार के नैया न सोहे, अरे बिन बछड़ा के हो गैया न सोहे, अरे बिन लालने के हो बिन लालने के, अरे मैया न सोहे, अरे बहनों बिना भैया ना सोहे, भैया बहनों भैया ना और हाँ, इसी बीच में हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है। ये श्री इदरीस प्रधान जी के कर कमलों द्वारा जो 501 मुद्राओं का सादा दान आया है। एक बार हमारे इदरीस प्रधान भैया जी के लिए जोरदार तालियां सम्मान में होनी चाहिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक भाई हमारे प्रधान जी की डिमांड है, एक फरमाइश है एक छोटी कव्वाली की, तो हम जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। पतवार के नैया न सोहे, बछड़ा के गैया न सोहे, बछड़ा आए बहनों
बिना भैया ना सोहे भैया। अब किसके बिना कौन सुना है? बिन सावन के हाय बदरा न सोहे। सावन में जब पानी बरसता है तो बहुत अच्छा लगता है, और वही पानी अगर इस समय बरसे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हमें बिन सावन के वो बदरा न सोहे, और बिन गोरिया के अजरा न सोहे। बिन गोरिया के बिन गोरिया के यूं अजरा न सोहे। बिन फुलवा के हाय बिन फुलवा के अजरा न सोहे। हाय नैनो बिना नैनो बिना तजरा न सोहे भैया। बिन माटी के वो बीजा न सोहे। बिना माटी के बीज का कोई मोल महत्व नहीं है। बिन माटी के वो बीजा न सोहे, और बिना सुहागन के बीजा न सोहे। बिना सुहागिन के बीजा न सोहे। बिन माटी के बीजा न सोहे, और बिना बुआ के भतीजा न सोहे। बिना बुआ के भतीजा न सोहे। हर बिना सुहागन के तीजा न सोहे। और शादी के बिना तीजा न बिन पतवार के नैया न सोहे, और बिन बछड़ा के गैया न सोहे। बिन लालन के भैया न सोहे, बहन बिना भैया न सोहे भैया। आज राजा दशरथ को भगवान सब कुछ दिया है, 3 रानियां हैं। वैसे जगदीश रामायण में प्रमाण मिलता है कि 360 रानियां थी। अमन भैया की तरफ से ये 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भाई भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो इधर अभी हमारे इद्रीस प्रधान जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं, उनके कर कमलों द्वारा अभी 501 मुद्राओं का दान आया था। तो एक छोटी सी कवाली हो जाए। नसीम भैया की तरफ से ये 10 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भाई भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो आओ एक छोटी सी कवाली है हमारे इद्रीस प्रधान भैया के सम्मान में। आया हक की रहमत पे जिस दम हो नजर जाएगी, हक की रहमत पे जिस दम
रहे भैया नवाजी करो मुझको अल्लाह से आग को चढ़े तुमको, अरे आग को चढ़े तुमको निकल जाएगी, जिसे तुम पूछेगा जिस दम खुदा, ओ बेनवाजी से पूछेगा जिस दम खुदा, ओ फर्ज तूने अदा क्यों न मेरा किया, तूने अदा क्यों न मेरा किया, फर्ज तूने अदा क्यों ना मेरा किया, मौत का मारा, अरे मौत का मारा जिस दम अल्लाह हकी रहमत है, जिस अरे हकी रहमत और इसी बीच में हमारे ये रईस भैया की तरफ से भाई 50 मुद्राओं का दान एक छोटी सी कवाली पे भाई समर्पित किया है। उस अल्लाह ताला का आशीर्वाद भाई हमारे रईस भैया पर व हमारे इस प्रधान पर भाई उनका मालिक का भाई आशीर्वाद बना रहे। एक बार बोलिए जिंद बाबा की। और हाँ, हमारे अजय भैया की तरफ से 20 मुद्राएं समर्पित होते हैं। भगवान का आशीर्वाद भाई बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हाँ, आ जाओ उसी कथा की तरफ। कथा कहाँ पर रुकी रहा है भाई बताओ। अम्मा हो रही परिचित अम्मा, कथा कहाँ पर रुकी रहा है? कहते यू हमका कुछ मालूम नहीं है, हम यहाँ सोच के करते बंद हो गया है। इधर जो है राजा दशरथ, वैसे रामचरितमानस में बताया जाता है कि 3 रानियां थी। जब किसी के संतानें नहीं होती हैं, और एक प्रमाण ये भी मिलता है जब राजा दशरथ की 40 वर्ष की आयु थी तो इधर सुमित्रा की कोख से एक लड़की का जन्म हुआ था।
क्योंकि लिखा है कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई, ये दशरथ सुता सुमित्रा जाई और शांता नाम श्री। ये जगदीश रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि राजा दशरथ की जब 40 वर्ष की आयु थी तो सुमित्रा की कोख से एक लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम शांता था, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। और इधर रामचरितमानस में ये राजा दशरथ निर्वंशी बताए जा रहे हैं, इनके कोई संतान नहीं होती है। एक दिन का जिक्र है, राजा दशरथ बेचारे अपने पुत्रों के गम में बैठे हुए थे तो ये तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ये राजा दशरथ के पास में आकर के रोने लगे। राजा दशरथ पूछने लगे, गोरी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? आज सुबह सुबह आज तीनों रानियां कहने लगी अब रोने के सिवा हमारे पास में रखा ही क्या है। अगर मैं सुबह सुबह किसी के सामने पड़ जाती हूँ तो लोग हमसे नजर फेर लेते हैं, कहते भगवान कहाँ आज बांझे मिल गई। कोई तो हमें बांझ कहता है, कोई तुम्हें निर्वंशी कहता है। आखिर कब हमारे वहां औलादों का जन्म होगा? आज राजा दशरथ समझा कर के कहने लगे, गोरी देखो हर एक चीज का समय होता है। परमात्मा की मर्जी के आगे हमारी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं। आज राजा दशरथ क्या बोले हैं, गोरी हो सकता है पूर्व जन्म में हमने कोई गलती कर दी हो। क्या ना सत्यम की तरफ से 10 मुद्रा समर्पित होते हैं, क्या ना ललित भैया की तरफ से 10 मुद्रा समर्पित होते हैं। आज राजा दशरथ अपने तीनों रानियों को समझा करके क्या बोले, ए जाने किस जन्म में अरे हमने सितम किया, ए उसके बदले में प्रभु अरे हमको दिया। उसके बदले में प्रभु हमको दिया। और बिना हर धनु नहीं सो है, दान के बिना हर धनु नहीं सो है। तेरे भरे हुए भंडार और बहन आप भी नहीं सो है।
पहना गुरु लाठी नहीं सोए, लाठी नहीं होए अम्बार। और लालू बिना कोई नहीं सोए, लालू के बिना कोई नहीं सोए, चाहे तुम जितना करो घोड़ा दुर्गा मैया आज राजा दशरथ तीनों रानियों को समझाते हैं, कहते हैं गौरी अब तुम रो नहीं, ये तुम्हारी आंखों के आंसू हमसे देखे देखे नहीं जा रहे हैं। जाओ गौरी, ये तो प्रभु की लीला है, शायद हमारी किस्मत में कोई संतान नहीं लिखी हो। आज बेचारी तीनों रानियां अपने अपने कमरे में आकर के लेट जाती हैं। इधर राजा दशरथ के दिमाग में झटका लगा, सोचने लगे आज हम अपने गुरु वशिष्ठ के पास में जाएंगे, अपने गुरु से जाकर के पूछेंगे कि हमारे भाग्य में कोई संतानें लिखी हैं या मैं ऐसे निर्वंशी बना रहूंगा। आज ये दुनिया ताने मार रही है तो इससे अच्छा है मर जाना अच्छा है। राजा दशरथ जो है चल देते हैं गुरु वशिष्ठ के पास में आकर के रोने लगे। अरे जोर कर हाथ दशरथ ने यूं मुनि पर से उचारा, और हाँ इसी बीच में हमारे सुफियान भैया, और बहुत धन्यवाद है सुफियान गाजी भैया जो इसी पढ़ी के रहने वाले हैं। मैं सुफियान भैया व मुस्लिम परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ।
ये सुफियान भैया की तरफ से ये 501 मुद्राओं का दान आया है। एक बार हमारे सुफियान भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। ऐसे ऐसे दानी परेरी गांव में भाई रहते हैं, मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। तुमने सोच पाए हैं क्या करके, तुम्हें सोने के देंगे सरकार। भैया पुलिस तो हुई है तो एक से एक ऊपर गोस्तर एक दूध फैसर के सन में तो दूसरों हाथ पकड़ा। भैया पति के तुम्हारे बने दरोगा, भैया पति के बने दरोगा, भरती फौज लहर लहर लहराए मेरे लाल दुपट्टा को चोरी करे चोरी करे हाथ दशरथ ने पर से उचारा उचारा है विनायक पुत्र के स्वामी सोना भक्तों, आज इधर जो है राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम पे आकर के रोने लगे। जब रोने लगे हैं तो गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ से पूछने लगे, राजन आज ये तुम घबराए क्यों नजर आ रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू बह रहे हैं, क्या बात है? ऐसी तुम्हारे अंदर कौन सी चिंता बन गई है? तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे, गुरुजी आज ये दुनिया हम पे ताने मार रही है, हमारी रानियों को चलना दुश्वार करती है प्रजा। कोई प्रजा कहती है कि ये हमारी रानियां ही बांझ हैं, तो कोई कहता है
हमको निर्वंशी कहता है। सरबजीत भैया की तरफ से 10 मुठियां समर्पित होते हैं और हमारे ये राजकुमार चाचा भाई व उनकी धर्मपत्नी जी के द्वारा ये 21 मुद्राओं का दान आया है। भगवान का आशीर्वाद भाई तुम पर बना रहे। भक्तों, आज गुरु वशिष्ठ जैसा पूछा है कि देखो हमारे भाग में कोई संतानें लिखी है या हम ऐसे निर्वंशी बना रहूंगा। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी जो है राजा दशरथ की मस्तक रेखा देखते हैं, कहते हैं राजन घबराओ नहीं, तुम्हारे रोने का समय समाप्त हो चुका है। अब तो तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं। जो खुशियों को नाम सुनते हैं राजा, एकदम से चेहरे पे आज मुस्कान आ जाती है। राजा दशरथ मुस्कुरा के कहने लगे, गुरुजी तुम सत्य कह रहे हो। कहा हाँ, तुम्हारे घर में 4 संतानों का जन्म होगा, पर तुमको ये कार्य करना होगा। राजा दशरथ कहने लगे, गुरुजी हमें वो कौन सा कार्य करना होगा। गुरु वशिष्ठ जी समझा करके कहते हैं कि तुमको पुत्रेष्ठ यज्ञ करनी होगी और उसी यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को भी बुलाना पड़ेगा। साधु संतों ब्राह्मणों को पंडितों को बुला करके तुमको यज्ञ करानी पड़ेगी। उसी यज्ञ के द्वारा तुम्हारे घर में 4 संतानों का जन्म होगा। जाओ राजा, जाओ दशरथ, अब तुम देरी नहीं करो, जाओ तुम यज्ञ की तैयारी करो जाके। एकदम से राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पैरों को छूते हैं और वहां से चल देते हैं और चल करके ये अपने भवन को आए हैं। आवाज लगाते हैं, तीनों रानियां दौड़ करके आई हैं राजा दशरथ के पास में। तीनों रानियां आकर के राजा दशरथ के पैरों को दबाने लगी, कहने लगी, स्वामी आज तुम्हारे चेहरे पे आज ये मुस्कुराहट जो मैं देख रही हूँ, आज तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है। आज राजा दशरथ कहने लगे तीनों रानियों से कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कहा ऐसी कौन सी खुशी आ गई है जो तुम इतने खुश हो। तो राजा दशरथ कहने लगे, जिस दुख के लिए हम तुम रो रहे थे, अब तो तुम मां बनने वाली हो। हाय, तीनों रानियां जो सुनती हैं कि मैं मां बनने वाली हूँ, एकदम से तीनों रानियां रो करके कहने लगी, ये सत्य कह रहे हो। कहा हाँ, अभी अभी गुरु वशिष्ठ जी बताया है कि हमको पुत्रेष्ठ यज्ञ करनी होगी। उसी यज्ञ के द्वारा हमारे घर में 4 संतानों का जन्म होगा। एकदम से तीनों रानियां आज दोनों हाथों को जोड़ती हैं और कहती हैं, स्वामी जितनी जल्दी हो सके तुम इस पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करो। आज राजा दशरथ मंत्री को बुला करके श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भिजवाया है। सभी साधु संतों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को निमंत्रण भिजवाया है। सभी पंडित लोग आए हैं उसी पुत्रेष्ठ यज्ञ में। आज पंडित लोग आकर के, गुरु वशिष्ठ आए हैं, श्रृंगी ऋषि आए हैं, ये सभी ऋषि मुनि आकर के उस यज्ञ को प्रारंभ कर देते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री प्रदाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा। आज इस प्रकार से पंडित लोग उसी यज्ञ में आहुतियां डालने लगे हैं। और पर होता क्या है, अरे अग्नि देव झट से प्रकट वहां हो गए।
हाय अग्निदेव बुझत से प्रकट वहाँ हो गए। आज अग्निदेव उसी यज्ञ के द्वारा निकलते हैं, एक खीर का पात्र लेकर के निकलते हैं। अग्निदेव क्या बोल रहे हैं? जाने कोई सचियो कह करे